मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 6वां इकाई, जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने जो बॉक्साइड अयस्क था उसका शोधन किस प्रकार से करते हैं वो हमने देखा था, जिसमें हमने बॉक्साइड के शोधन में जैसे सरपेक विधि हो गया, हाल विधि हो गया, बेयर विधि हो गया, ये सब विधियाँ जिसके द्वारा एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है या जिसको हम बॉक्साइट बॉक्साइट कहते हैं, उनका शोधन किस प्रकार से करते हैं वो हम लोग क्या कर चुके थे, इससे पहले वाले क्लास में देख चुके थे। वो लगभग इम्पोर्टेंट है सबके सब, जो आपको पेपर में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आज उसी से आगे का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे, और ये दिया है आपका दूसरा नंबर का, जो कि आपका बॉक्साइट के शोधन के बाद हम शुरू में जो 4 पॉइंट देखे थे, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या करता है, आता है। और ये दिया है सूखी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निस्थापन। इससे पहले वाले जो क्लास था जिसमें हम सरपेक विधि, जो बेयर विधि और जो आपका हाफ विधि, ये हम लोग देखे थे। उसमें आपको क्या मिला था, एक उत्पाद मिला था आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड था, अभी ये जो तीसरा है सूखी करना है, तो ये एल्युमिनियम जो हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ था, अगर उसको हम क्या करते हैं, लगभग 1500 डिग्री ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये आपका टूट करके क्या देता है, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है, और साथ में आपका क्या देता है, आपका H2O देता है। कल भी इसको मैं बताया था, या इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने बता दिया था। तो ये हमारा H2O होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 रख देते हैं, उस स्थिति में 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाता है, और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में H2O क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो सूखी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निस्थापन मतलब यही होता है कि इससे पहले वाला जो भी विद्युत शोधन किए थे बॉक्साइट का, या बॉक्साइट का जो शोधन किए थे 3 विधियों के द्वारा, तो उससे आपको अंतिम उत्पाद क्या मिला था, हमारा ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला था। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आगे टॉपिक में इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, 1500 डिग्री जो ताप होता है उस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब जा करके हमको क्या प्राप्त होता है, एल्युमिना ऑक्साइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। साथ में आपका वाटर का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब यहाँ से जो एल्युमिना ऑक्साइड मिला हुआ है, यहाँ से आपका क्या होता है, आगे का जो विधि है धातु निकालने के, वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आगे क्या कर लिया जाता है, इस एल्युमिनियम को ऑक्साइड को, जिसको हम लोग बॉक्साइड बोलते हैं, बट अभी ये शुद्ध हो गया है, तो इस बॉक्साइड को आगे हम क्या करते हैं, आगे का जो प्रोसेस है उसमें रखते हैं, और अंततः यहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इससे एल्युमिनियम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, किससे, एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। आगे का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। और 3rd नंबर का जो प्रोसेस है, ये दिया है आपका अनार्द्र एल्युमिनियम का विद्युत अपचयन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम Al2O3 से क्या प्राप्त करने वाले हैं भाई, एल्युमिनियम को प्राप्त करने वाले हैं। और यहाँ पर वो दिया गया है अनादर, है ना, आपका क्या होता है, एल्युमिना का विद्युत अपचयन करके एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एल्युमिनियम का जो विद्युत अपचयन होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट सेल में किया जाता है भाई। किसमें किया जाता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट, है ना, लाइटिक बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो सेल होता है, इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, जो क्या होता है, हमारा जो सेल होता है, इस सेल में क्या किया जाता है, आपका ये जो एल्युमिना का विद्युत अपचयन किया जाता है, जहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है भाई, आपका एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। और ये जो हमारा जो अपचयन का जो प्रक्रम है, वो आपको उसको 2 तरीक़ा से समझाया जाता है। एक होता है हमारा, शुरू में बोल सकते हैं उसका सिद्धांत बोल सकते हैं, और लास्ट में क्या होता है, आपका कार्य विधि होता है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो पहले यहाँ पर आप सिद्धांत लिख सकते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्य विधि, या यहाँ पर चित्र को हम लोग समझा सकते हैं, और उसके बाद कार्य विधि में क्या होता है इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नहीं भाई, लिखने का काम आप करेंगे, और हमारा काम यहाँ पर क्या होगा, समझाना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम सिद्धांत में देखें या चित्र में देखें, तो ये क्या होता है, इस प्रकार से आयरन का बना हुआ, किसका बना भाई, हमारा आयरन का बना, ये आपका क्या होता है, आपका एक पात्र होता है। आयरन मतलब क्या होता है भाई, हमारा लोहा का बना क्या होता है, पात्र होता है। जैसे हमने आपको बोला ना कि अनादर एल्युमिना का विद्युत अपचयन, तो एल्युमिना का जो विद्युत अपचयन होता है वो किससे होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है।
और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसका आगे हम इस प्रकार से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी एल्यूमिना होता है उसका विद्युत अपचयन इलेक्ट्रोलाइटिक जो क्या होता है सोल में किया जाता है, जिसको निम्न प्रकार से या जिनके लिए निम्न प्रकार का उपकरण या निम्न उपकरण क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो हम उपकरण के बारे में क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। ये जो उपकरण है जिसमें क्या किया जाता है, एल्यूमिना का क्या किया जाता है, विद्युत अपचयन किया जाता है, वो आयरन का बना एक क्या होता है, पात्र होता है, जिसके निचली स्तर पर आपका कार्बन का, किसका, हमारा भाई कार्बन जो होता है, कार्बन का क्या लगा होता है, अस्तर लगा होता है। ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे जब सिद्धांत पूछेगा या चित्र पूछेगा तो आप बता सकते हैं एल्यूमिना का जो विद्युत अपचयन होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, जो सेल होता है उसमें किया जाता है, जिसमें निम्न प्रकार का यंत्र प्रयोग किया जाता है। ये जो यंत्र होता है या जो उपकरण होता है वो क्या होता है, आपका लोहा का बना, लोहा मतलब क्या होता है, आयरन का बना एक क्या होता है, पात्र होता है, जिसके निचली सतह पर क्या होता है, आपका कार्बन का क्या लगा होता है, अस्तर लगा होता है। और ये जो कार्बन का अस्तर होता है वो किसके जैसा व्यवहार करता है भाई, हमारा कैथोड जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। अब ये जो कैथोड के जैसा व्यवहार करता है, उसके अलावा क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऊपर में क्या होता है आपका इस प्रकार से जो हमारा क्या होता है, कापर का, नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं, जो ग्रेफाइट होता है, इस ग्रेफाइट का क्या होता है, विभिन्न ये क्या होता है हमारा इस प्रकार से इलेक्ट्रोड होता है, जो ऊपर से क्या होता है आपका कापर से क्या होता है आपका जुड़ा रहता है। और ये जो होता है वो किसके जैसा व्यवहार करता है, हमारा ये जो है आपका एनोड के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। वो क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका ऊपरी सतह में क्या होता है आपका पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो लोहा का जो पात्र होता है उसके नीचे एक क्या होता है हमारा निकास द्वार होता है। इसको अंग्रेजी में आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको निकास द्वार बोलते हैं। ये क्या किया जाता है, यहाँ पर निकास द्वार पाया जाता है, निकास द्वार होता है। तो इस तरीक़े से क्या किया जा सकता है, सबसे पहले चित्र के बारे में क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, चित्र के बारे में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो पेपर में जब आता है तो आपको भी इस प्रकार से क्या करना है, आपको लिखना है कि सिद्धांत में क्या क्या है, किस प्रकार है, उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या लिखें, इसमें क्या होता है, आयरन का क्या होता है भाई, पात्र होता है, लोहा का क्या होता है हमारा पात्र होता है। मतलब अब ये बोले रहे हैं कि एल्यूमिना का जो विद्युत अपचयन होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, जिसके लिए हम लोग यंत्र का प्रयोग करते हैं, उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ये जो उपकरण होता है वो किसका बना होता है भाई, आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, ये आयरन का बना होता है, जिसके अंदर है ना कार्बन का क्या होता है हमारा अस्तर होता है, कार्बन का क्या होता है हमारा अस्तर होता है। और ये जो कार्बन का जो अस्तर होता है ये किसके जैसा बिहेव करता है, हमारा कैथोड के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। उसके अलावा इस हमारा जो क्या होता है लोहा का जो पात्र होता है उसमें आपका क्या होता है भाई, जो ग्रेफाइट होता है, किसका, ग्रेफाइट होता है। इस ग्रेफाइट का विभिन्न प्रकार का क्या होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोड होता है, जो किससे कनेक्टेड रहता है, हमारा कापर से क्या रहता है आपका कनेक्टेड रहता है। और ये जो ग्रेफाइट होता है वो किसके जैसा व्यवहार करता है, हमारा एनोड के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। इस पात्र के एक हमारा क्या होता है, जो किनारे होता है उस पर एक क्या होता है हमारा निकास द्वार होता है। और ये जो निकास द्वार होता है इस निकास द्वार के द्वारा एल्युमिनियम को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये कौन सा हो गया, हमारा निकास द्वार हो गया। तो इस तरीक़ा से इस चित्र को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो ये सिद्धांत के अंतर्गत हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रिया विधि देखते हैं। अब क्रिया विधि में क्या लिखना है भाई, तो क्रिया विधि में आपको लिखना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पात्र में सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड, जिसको हम लोग क्रायोलाइड कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, क्रायोलाइड को क्या करते हैं, इस पात्र में लेते हैं। और उस पात्र में लेने के पश्चात उसको क्या कर लेते हैं, हम लोग पिघला लेते हैं। तो क्रिया विधि में आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पात्र में हमने क्या ले लेते हैं, जो हमारा क्रायोलाइट होता है। क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है, NaAlF6 होता है। ये हमारा क्या होता है, क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट होता है। तो सबसे पहले जो क्रायोलाइट होता है
उसको इस पात्र के अंदर क्या करते हैं, लेते हैं और लेने के पश्चात उसको क्या कर देते हैं, उसको पिघला देते हैं। क्या कर देते हैं, पिघला देते हैं। जैसे ही क्या होता है, क्रायोलाइट इस पात्र में क्या हो जाता है, आपका पिघल जाता है। उसके बाद हम क्या मिला देते हैं, इस क्रायोलाइट जो पिघली अवस्था में है उसमें हम लोग बॉक्साइड मिला देते हैं, है ना। शुद्ध बॉक्साइड जो हमको मिल गया है अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड, हम क्या करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे हम लोग जो है बॉक्साइड को पिघली हुई क्रायोलाइट में क्या करते हैं, मिलाते हैं, हमारा बॉक्साइड भी क्या होता है, क्रायोलाइट में क्या हो जाता है, घुल जाता है, या उसमें जो है जाने के बाद घुल जाता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो क्या होता है, आपका जो गलनांक होता है, उस गलनांक को कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर उसमें साथ में क्या मिला दिया जाता है, कैल्शियम फ्लोराइड, जिसे हम फ्लोरिस्पार कहते हैं, भी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, जो कि इसके अंदर का जो गलनांक है उसको कम ज़्यादा कर सकता है। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें लगभग 900 जो क्या होता है हमारा टेम्परेचर होता है, कितने टेम्परेचर पर, हमारा 900 डिग्री क्या होता है, जो ताप होता है, इस ताप पर हम क्या करते हैं, जो आपका एनोड होता है और जो आपका क्या होता है, कैथोड होता है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये हो गया एनोड हो गया, और ये हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एनोड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया। यहाँ से इसमें क्या करते हैं हम लोग, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ये हमारा तार लगा है हमारा यहाँ से, तो हम कैथोड और एनोड पर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही इसमें अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जो बॉक्साइड होता है वो दो भागों में क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। ये बॉक्साइड का फार्मूला होता है कौन, Al2, और ये हमारा O3 होता है। तो जैसे ही उसमें क्या किया जाता है, आपका विद्युत धारा क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, ये दो भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट करके क्या क्या बनाता है, हमारा 2L+ आयन बनाता है, और ये हमारा क्या होता है, 3O- चार्ज का निर्माण करता है। क्योंकि हमारा ये जो हमारा 3O- चार्ज बनता है और एल्युमिनियम जो प्लस चार्ज बनता है, दोनों में अलग अलग चार्ज होता है। इस कारण से ये जो हमारा एल्युमिनियम होता है, ये एल्युमिनियम प्लस होने के वजह से ये किधर की ओर जाता है भाई, हमारा कैथोड की ओर जाता है। और कैथोड कौन होता है हमारा, ये हमारा कार्बन का क्या होता है, स्तर होता है। तो इस प्रकार से ये जो एल्युमिनियम होता है, प्लस होने की वजह से वो माइनस चार्ज अर्थात कैथोड की ओर जाता है, और कैथोड पर जा करके क्या हो जाता है, वो हमको एल्युमिनियम के रूप में क्या हो जाता है, निकास द्वार से प्राप्त हो जाता है। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन माइनस चार्ज होता है, इसलिए माइनस चार्ज होने की वजह से किधर जाता है, हमारा ग्रेफाइट की ओर जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट एनोड होता है। और वहाँ पर ऑक्सीजन के पास जाने के पश्चात वो ग्रेफाइट के साथ क्रिया कर लेता है, क्योंकि ग्रेफाइट एक कार्बन होता है, और कार्बन के साथ क्रिया करके एक कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से क्रिया विधि को क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब इसको जो है समीकरण में कैसे दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर समीकरण के रूप में उसको इस प्रकार से हम क्या, समीकरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका ये जो आपका दिख रहा है क्रायोलाइट, जहाँ पर ये 4 ना होकर 6 होगा भी, है ना, वो थोड़ा मिस्टेक है। तो जो क्रायोलाइट होता है, चूँकि क्रायोलाइट के साथ ही क्या घुला है, हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड घुला हुआ है, तो हम उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, NaAl, और ये हो जाता है आपका F6। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाता है, NaF+ Al F3 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर N के जगह हम यहाँ पर कितना लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये 3 हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपका NaF और Al F3 क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब हम किसको ले लेते हैं, यहाँ से एल्युमिनियम जो ट्राइफ्लोराइड होता है उसको ले लेते हैं। ये क्या होता है, आपका टूटता है, टूट करके क्या बनाता है, आपका एल्युमिनियम ये 3+ चार्ज बनाता है, और 3 क्या बनाता है, आपका माइनस चार्ज बनाता है। चूँकि हमारा जो क्या होता है, जो एल्युमिनियम होता है, ये एल्युमिनियम क्या होता है, प्लस चार्ज वाला होता है, इसलिए किधर की ओर जाता है भाई, हमारा ये एनोड पर जा कर के मुक्त होता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देते हैं, Al3+, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरीक़ा से आपको एल्युमिनियम के रूप में क्या हो जाता है, कैथोड में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पर जो है इस हम जो है फ्लोरीन की बात करें, तो ये फ्लोरीन जो है आगे आपका किस में बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं आपका, ये है आपका एनोड कैथोड होगा, ये है ना, ये प्लस हो गया, तो ये क्या होगा आपका,
ये हो जाता है आपका कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, और एक इस पर हो जाता है आपका एनोड पर क्या होता है प्राप्त होता है। तो ये 3 चार्ज है। अगर इस प्रकार से हमें इसको देखें तो ये आपको फ्लोरीन के रूप में क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है, या फ्लोरीन के रूप में हमको प्राप्त होता है। बाद में जो ये फ्लोरीन होता है, ये फ्लोरीन क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है आपका क्रिया कर लेता है, और एल्युमिनियम फ्लोराइड में क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, जिसका फिर से आपका एल्युमिनियम में क्या हो जाता है अब चयन हो जाता है और उसको प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये जो हमारा क्या होता है, हमारा जो 3 आपका क्या दिख रहा है, हमारा ऐप दिख रहा है, ये आपका क्या करता है Al2O3 जो कि उसमें घुला है उसके साथ क्या करता है, ये क्रिया करता है, ये जो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन क्रिया करके क्या बनाता है आपका AlF जो है 3 का निर्माण करता है। AlF3 का क्या करता है, ये निर्माण करता है, साथ में हमारा जो ऑक्सीजन है उसको मुक्त करता है। तो लगभग यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 दूनी 8 करें तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 4 अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 दूने कितना हो जाता है 4 हो जाता है, और 4 चौके कितना हो गया हमारा 12। तो उस स्थिति में जो फ्लोरीन होता है, इस फ्लोरीन की जो संख्या है वो कितना लिया जाता है आपका 12 फ्लोरीन लिया जाता है। तो 4 तिया 12 हो गया, 2 दूने 4 हो गया। तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाता है, यहाँ से आपका Al2 हो जाता है, तो 4 हो गया, 12 फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, मतलब यहाँ से 3 ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। और ये जो फ्लोरीन होता है, ये फ्लोरीन आपका किधर जाता है भाई, आपका एनोड पर जाता है, और वहाँ पर जाके ये क्रिया करके ये फिर से क्या बनाता है AlF3 बनाता है, और एल्युमिनियम फिर क्या हो जाता है आपका एनोड पर, इस प्रकार से एनोड बोलता हूँ, कैथोड पर क्या हो जाता है आपका मुक्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से अनार्द्र एल्युमिनियम का विद्युत अपचयन को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और इस तरीक़ा से समीकरण भी बताया जा सकता है। तो आपको सिद्धांत, क्रियाविधि और समीकरण के तौर पर इसको क्या करना है, आपको लिखना है, बताना है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो चाहेंगे तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग, अगर हम देखें तो यहाँ पर एनोड पर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना होता है हमारा 3F होता है हमारा, ये अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो ये फ्लोरीन के रूप में रहता है, जो बाद में एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके पुनः एल्युमिनियम फ्लोराइड प्राप्त होता है। एल्युमिनियम फ्लोराइड पुनः टूट के आपको क्या होता है, एल्युमिनियम दे जाता है, और लगभग इससे आपका 99.9% क्या हो जाता है, एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। तो यही विधि क्या कहलाता है, अनार्द्र एल्युमिनियम का विद्युत अपचयन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आएगा तो आपको चित्र बना करके, थ्योरी लिख करके ऐसा आपको क्या करना है, आपको बताना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं, और आगे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इसका क्या किया जाता है आगे, और जो है एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर चौथा नंबर आपका दिया गया है, वो दिया है एल्युमिनियम का विद्युत शोधन। क्या दिया है हमारा, एल्युमिनियम का विद्युत शोधन। ये हमारा एल्युमिनियम को प्राप्त करने के एक और हमारा विद्युत शोधन विधि होता है, जिसके लिए यहाँ पर एक उपकरण जो है का उपयोग किया जाता है, जिससे भी हम क्या कर सकते हैं, आपका जो शुद्ध आपका जो क्या होता है एल्युमिनियम होता है उसको प्राप्त करते हैं। ये जो हमारा विधि होता है विद्युत शोधन विधि, इसको हूप विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, हूप विधि भी कहते हैं, हूप विधि भी कहा जाता है ना, हूप विधि भी कहते हैं, हूप विधि कहा जाता है। और इसको देने का जो श्रेय है वो गोल्ड स्मिथ को जाता है। किसको जाता है भाई, हमारा गोल्ड स्मिथ को जाता है। नहीं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हूप विधि कहते हैं, इतना याद रखें। तो एल्युमिनियम का जो विद्युत शोधन होता है, ये जो शोधन है उसको करने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, इस विधि को हम क्या कहते हैं, हूप विधि कहते हैं। और ये विधि भी आपका क्या होता है, कुछ हमारे पद में समझा जाता है। सबसे पहले वही सिद्धांत को हम लोग देखते हैं, और फिर उसका हम क्रिया विधि को क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, हमारा पास सिद्धांत होता है, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्रिया विधि को क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो क्रिया विधि में क्या होगा उसको देखेंगे, और सिद्धांत में क्या होगा उसमें देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी एक क्या होता है, इस प्रकार से लोहे का बना क्या होता है, आपका एक पात्र होता है, ये आयरन लिखा हुआ है, तो लोहे के बना इसमें भी क्या होता है आपका भाई, पात्र होता है।
है ना। इस यंत्र में भी क्या होता है आपका लोहा या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग आयरन का बना एक क्या होता है आपका पात्र होता है। और इस पात्र के अंदर है ना ये निचली सतह पर हमारा क्या होता है कार्बन का क्या लगा होता है अस्तर लगा होता है। इसमें भी पहले जैसा क्या होता है भाई कार्बन का क्या होता है आपका अस्तर लगा होता है। और ये जो अस्तर होता है ये अस्तर किसके जैसा व्यवहार करता है यहाँ पर एनोड के जैसा क्या करता है आपका व्यवहार करता है या ये एनोड के जैसा बिहेव करता है। पहले वाला कैथोड के जैसा बिहेव कर रहा था, ये किसके जैसा करता है हमारा एनोड के जैसा क्या करता है बिहेव करता है, एनोड के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है। अब क्या होता है ये जो हमारा पात्र होता है इस पात्र में 3 प्रकार का क्या होता है आपका विद्युत अपघट्य क्या होता है भरा रहता है ना। ये जो पात्र हम लोग लिखे हैं जो लोहा का जो पात्र है इस पात्र में क्या होता है 3 विद्युत अपघट्य होता है, जिनमें से सबसे जो निचली स्तर पर जो क्या होता है हमारा जो पदार्थ होता है वो अशुद्ध किसका होता है भाई एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है अशुद्ध एल्युमिनियम का होता है। इसके ऊपर जो बीच वाला स्तर होता है, बीच वाला जो स्तर होता है इसमें क्या भरा होता है हमारा विद्युत अपघट्य भरा होता है। विद्युत क्या होता है हमारा अपघट्य भरा रहता है, जिसमें आपका एल्युमिनियम कैल्शियम और सोडियम का क्या होता है मिश्रण क्या होता है आपका पाया जाता है ना। उसके अलावा सबसे अगर हम ऊपरी वाला भाग की बात करें तो सबसे जो ऊपरी वाला जो क्या होता है विद्युत अपघट्य का जो लेयर होता है इस लेयर में क्या होता है आपका शुद्ध क्या होता है आपका एल्युमिनियम क्या होता है पाया जाता है। तो सबसे ऊपर में क्या होता है भाई हमारा शुद्ध एल्युमिनियम होता है। तो इस प्रकार से इस पात्र में आपका विद्युत अपघट्य के 3 तह होता है 3 तह होता है, जिसमें सबसे निचली स्तर पर अशुद्ध एल्युमिनियम का क्या होता है हमारा विद्युत अपघट्य होता है ना, या जो अशुद्ध एल्युमिनियम का तह होता है। बीच वाला जो होता है उसमें आपका विद्युत अपघट्य का तह होता है जिसमें एल्युमिनियम कैल्शियम और सोडियम का मिश्रण होता है। और सबसे जो ऊपर होता है उसमें क्या होता है आपका शुद्ध एल्युमिनियम का एक क्या होता है आपका तह होता है। ये होता है हमारा किसके अंतर्गत सिद्धांत के अंतर्गत। अब क्या होता है अगर हम क्रियाविधि की बात करें, किसकी बात करें क्रियाविधि, तो क्रियाविधि में क्या करते हैं हम लोग और साथ ही साथ हाँ ठीक है सिद्धांत हो गया। उसके अलावा क्या होता है ऊपरी सतह पर यहाँ पर क्या होता है आपका जो ग्रेफाइट होता है उस ग्रेफाइट का क्या होता है आपका यहाँ पर क्या लगा होता है आपका एनोड ना रख के, क्योंकि एनोड तो ये हो गया है, ये क्या होता है उसके ऊपर कैथोड क्या होता है आपका डूबा होता है। तो ये सारे जो प्रक्रिया है वो किस में आता है आपका सिद्धांत में आता है। अब अगर हम क्रियाविधि की बात करें तो क्रियाविधि में क्या होता है चूँकि यहाँ पर जो आपका विद्युत अपघट्य पदार्थों का जो 3 तह होता है वह उसके घनत्व के आधार पर होता है। ज़्यादा घनत्व होता है वो नीचे, उसके बाद क्या होता है आपका थोड़ा सा कम घनत्व वाला ऊपर, और ये सबसे जो है ज़्यादा कम घनत्व वाला सबसे क्या होता है ऊपर होता है। तो ये जो तीनों तहें होते हैं उसके घनत्व के अंतर के आधार पर क्या होता है व्यवस्थित होता है। अब हम क्या करते हैं जो ग्रेफाइट होता है जो कैथोड के जैसा व्यवहार करता है और इधर जो एनोड होता है ये आपका जो है इन दोनों पर क्या किया जाता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही क्या किया जाता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से आपका ये जो बीच वाला जो क्या होता है हमारा जो विद्युत अपघट्य होता है इस बीच वाला विद्युत अपघट्य से जो एल्युमिनियम होता है क्या होता है हमारा जो एल्युमिनियम होता है ये एल्युमिनियम कहाँ चला जाता है आपका ऊपर वाला जो क्या होता है शुद्ध हमारा जो एल्युमिनियम होता है उसमें चला जाता है। और जब ये बीच वाला में एल्युमिनियम की कमी होता है तो ये आपका सबसे निचला वाला जो क्या होता है आपका तह होता है यहाँ से एल्युमिनियम कहाँ चला जाता है बीच वाला में चला जाता है। और इस प्रकार से नीचे वाला जो भाग होता है उसमें अंततः अशुद्ध पदार्थ ही क्या हो जाता है बच जाता है, जिसको यहाँ से क्या कर लिया जाता है अलग से प्राप्त कर लिया जाता है। और इस तरीक़ा से क्या हो जाता है आपका शुद्ध एल्युमिनियम आपको क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। और लगभग इससे हम बोल सकते हैं 99 पाइन क्या हो जाता है एल्युमिनियम आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो यही विधि आपका क्या कहलाता है एल्युमिनियम का विद्युत शोधन कहलाता है। तो मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है कि एल्युमिनियम का विद्युत शोधन लिखे, तो आपको क्या लिखना है कि जो एल्युमिनियम का जो विद्युत शोधन होता है
वो जो है आपके एक यंत्र के द्वारा किया जाता है। जो यंत्र यहाँ पर दिया है इसे हुप विधि भी कहते हैं। इस यंत्र की अगर हम बात करें जो कि सिद्धांत में आप लिख सकते हैं, तो ये जो हमारा क्या होता है, हमारा जो यंत्र होता है वो आपका क्या होता है, आयरन का बना हुआ एक क्या होता है, पात्र होता है, जिस पात्र के निचली सिरे पर क्या होता है, कार्बन का स्तर लगा होता है जो एनोड के जैसा व्यवहार करता है। इसमें जो है 3 जो है तहें होता है ना, जिसमें से आपका शुद्ध एल्युमिनियम का जो तह होता है वो सबसे नीचे होता है ना। उसके बाद जो विद्युत अपघट्य जिसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम और सोडियम मिश्रण होता है वो बीच वाला जो हमारा इस स्थिति पर पाया जाता है। और शुद्ध एल्युमिनियम का जो तह होता है जो जनरली आपका लिक्विड अवस्था में होता है, ये क्या होता है, सबसे ऊपरी भागों में क्या होता है, पाया जाता है। और सबसे ऊपर फिर क्या कर दिया जाता है, ग्रेफाइट का जो आपका कैथोड है वो डुबा दिया जाता है ना। उसके पश्चात क्या किया जाता है, क्रिया विधि में हम देखें तो एनोड और कैथोड पर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो बीच वाला जो क्या होता है विद्युत अपघट्य जिसमें एल्युमिनियम होता है, ये एल्युमिनियम शुद्ध एल्युमिनियम की ओर क्या हो जाता है, जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, चला जाता है, जिससे बीच वाला जो क्या होता है विद्युत अपघट्य होता है उसमें एल्युमिनियम की कमी हो जाता है। और नीचे वाला जो अशुद्ध जो एल्युमिनियम रहता है उसमें से एल्युमिनियम कहा हो जाता है आपका बीच वाला स्तर में चला जाता है। और इस प्रकार से देखते हैं कि नीचे क्या होता है, केवल अशुद्धियाँ ही बचता है जिनको क्या कर लिया जाता है, अलग से निकाल लिया जाता है। और इस प्रक्रम के द्वारा अंततः हमको जो है लगभग 99% क्या हो जाता है, एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। तो ये विधि ही आपका एल्युमिनियम का विद्युत शोधन के या हुप विधि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इस प्रकार की विधि में एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए पहले से जो अशुद्ध एल्युमिनियम जो हमको प्राप्त हुआ है उनको पिघला करके लिक्विड अवस्था में करके इसको निचली स्तर पर रखते हैं, फिर अन्य पदार्थों को बीच में और सबसे शुद्ध पदार्थों को ऊपर में रखते हैं और उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब जाकर के आपको क्या होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो कितने प्रकार का हो गया हमारा भाई, ये 2 प्रकार से हो गया। तो ये दोनों आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर पेपर में आ रहा है तो आपको इस तरीक़ा से उसको क्या करना है, बढ़िया से डील करना है भाई। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आगे आपका यहाँ पर उनके कुछ क्या दिए हैं, भौतिक गुण दिए हैं, ये हम क्या करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस प्रकार से है, कैसा है, उसको देख देते हैं। तो एल्युमिनियम की यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका भौतिक गुण जो है दिया गया है। और यहाँ पर भौतिक गुण में दिया है, पहला तो ये दिया है कि एल्युमिनियम सफ़ेद कलर का, श्वेत कलर का दिया है, आपका चमकदार रंग का एक धातु होता है। वैसे एल्युमिनियम आप देखे हैं, एल्युमिनियम के तार वार देखे होंगे, वो बहुत ही सफ़ेद सिल्वरी है ना, सफ़ेद कलर का क्या होता है, धातु होता है। और इसको अगर हम क्या करते हैं, कहीं वातावरण में रख देते हैं तो ये नमी को अवशोषित कर लेता है और वो एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसकी चमक थोड़ा सा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जाहिर सी बात है, एल्युमिनियम क्या होता है, जब प्योर रहता है तो वो बहुत चमकदार रहता है, लेकिन जैसे ही हम वातावरण में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या नमी के संपर्क में आता है ना, नमी के क्या हो जाता है, संपर्क में आ जाता है, तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और जिसके वजह से उनका जो चमकदार स्थिति है वो थोड़ा धूमिल पड़ जाता है ना, या पहले से कम दिखता है, कम चमकदार दिखता है। तो ये हो गया आपका पहला भौतिक गुण। दूसरा, ये विद्युत और ताप का क्या होता है भाई, सुचालक होता है, तार खींचा जाता है इसीलिए तो ये विद्युत का सुचालक होता है। इसकी विशिष्ट गुरुत्व और 2 से लेकर के कितना होता है, 70 तक होता है। और गलनांक इसका 933 केल्विन और क्वथनांक जो है आपका 2473 केल्विन होता है। तो ये भौतिक गुण होता है, इसको तो आप क्या कर सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं भाई, बस इतना ही है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रासायनिक गुण दिया है, पहला है वायु से क्रिया। तो भाई वायु से तो क्रिया करता ही है हमारा, है ना, बहुत रिएक्टिव है, तो ये वायु से क्या कर लेता है, तुरंत क्रिया कर लेता है, छोड़ेंगे ना तो क्रिया कर लेता है। तो ये हमारा Al हो जाता है और प्लस क्या हो जाता है, O2, ये क्रिया करके क्या बना लेता है, Al2O3 बना लेता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर हम कितना करते हैं, 2 लगा देते हैं और यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए जो है हमारा 3 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा एल्युमिनियम हो गया, साथ में मैं 3O2 कर देता हूँ क्योंकि Al2O3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर 4 लगाते हैं। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये वायु के साथ अर्थात ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। तो उसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया ऑक्सीजन के साथ क्रिया। दूसरा क्या दिया है हमारा, जल के साथ क्रिया,
है ना। अगर हम देखें तो शुद्ध और ठंडे जल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लवण युक्त जो क्या होता है, जो जल होता है, लवण युक्त मतलब नमक पानी युक्त बोल सकते हैं, HCl युक्त हो सकता है, ऐसा पानी क्या करता है, ये एल्युमिनियम को क्या करता है, आपका प्रभावित करता है, मतलब उसको दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम हो गया और एल्युमिनियम के साथ क्या लेंगे हम लोग, H2O लेंगे, और आपको जानते हो H+ आयन और OH- में क्या हो जाता है, आपका पानी टूट जाता है। तो यहाँ पर OH एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके आपका AlOH3 अर्थात एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हम देखें अगर यहाँ पर 3 मात्रा ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, AlOH3 तो बना लेता है, और हाइड्रोजन हमारा कितना बच गया हमारा भाई, फिर उस स्थिति में तो कम हो गया। यहाँ पर हम 2 लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, और यहाँ पर 3 ले लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका 3H2O क्या हो जाता है, निकल जाता है, 3H2 बोलता हूँ। यहाँ पर के पानी के साथ क्रिया करेगा तो ये हो गया Al और OH कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, OH3 OH, और ये कितना हो गया 3, सामने में अगर 2 कर दिया जाए तो 2 तिया 6 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो एल्युमिनियम होता है वो एल्युमिनियम ठंडे पानी से, शुद्ध पानी से कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन नमी युक्त पानी क्या बोलते हैं, लवण युक्त जो पानी होता है उससे क्रिया करता है, और क्रिया करके आपका क्या करता है, उसको संचारित कर देता है, मतलब पानी के साथ क्रिया दर्शाता है। तो ये रासायनिक गुण हो गया। और एक दिया है अम्लों की क्रिया, तो अम्लों के साथ भी ये क्रिया करता है भाई। तो ये जैसे क्या होता है हमारा Al हो गया और ये हो गया अम्ल, तो इसके साथ क्रिया करके डायरेक्ट एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेता है, क्योंकि ये माइनस चार्ज होता है और ये प्लस चार्ज होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करता है, आपका मुक्त करता है। तो उस स्थिति में इसकी मात्रा थोड़ा सा फिर से ज़्यादा लेने की आवश्यकता है भाई, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन मुक्त करेंगे, 2 से काम नहीं बन रहा है, और अगर हम 3 से करते हैं तो ये एल्युमिनियम जो है, हाइड्रोजन आपका गड़बड़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा करने की क्या है, इसको आवश्यकता है। तो ये हम लोग Al ले लिए, और यहाँ पर हम लिए है HCl। इस स्थिति में अगर मैं 2 कर दूँ तो 2 तिया कितना हो जाता है, आपका 6 हो जाता है, तो ये 6 कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड क्या कर लेता है, बना लेता है। तो ये कुछ रासायनिक गुण आपके बुक में दिया गया है, वो आप क्या कर सकते हैं भाई। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, और वो दिया है आपका थर्माइट वेल्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्या होता है, किस प्रकार से है। तो हमको देखना है थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग के लिए यहाँ पर चित्र दिया गया है। वैसे इसकी खोज की बात करें तो गोल्ड स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने किया है भाई। तो इस विधि की खोज या इसकी खोज हम लोग लिख सकते हैं, इसकी खोज है ना, गोल्ड स्मिथ, इसकी खोज गोल्ड स्मिथ ने, है ना, ने सन 1905 में किया था, 1905 में किया था। तो ये तो पहला हो गया कि इसकी खोज गोल्ड स्मिथ ने 1905 में किया था। यहाँ पर जो क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका 3 भाग, और आपका जो एल्युमिनियम चूर्ण होता है उसका 1 भाग का जो मिश्रण होता है वो थर्माइट कहलाता है। तो हाँ, आगे आप लिख सकते हैं Fe2O3 का 3 भाग और एल्युमिनियम चूर्ण का एक भाग को थर्माइट कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, थर्माइट क्या होता है। तो आपका Fe2O3 का 3 भाग और एल्युमिनियम चूर्ण का जो क्या होता है, मिश्रण होता है, उसको थर्माइट कहते हैं। और इसका उपयोग, है ना, लोहों के या जो क्या होता है, टूटा हुआ जो लोहा होता है उसे गर्डरों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग है ना, धातु के गर्डरों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
लाया जाता है। तो ये हमने पहला लिख दिया कि जो थर्माइट वेल्डिंग जो होता है उसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, हमारा गोल्ड स्मिथ को जाता है। एक गोल्ड स्मिथ ने इसको खोज कब किया है, 1905 में किया था। इसमें से 3 भाग फेरिक क्लोराइड का और 1 भाग हमारा एल्युमिनियम चूर्ण का अगर हम देखें तो उन दोनों को एक साथ थर्माइट कहते हैं। और इस थर्माइट का जो उपयोग होता है, ये थर्माइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, हमारा जो भी लोहा जो टूट गया है उनके अंदर है ना, या कोई लोहा गड्ढा हो गया है उन गड्ढरों को जोड़ने में काम आता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो थर्माइट होता है उस थर्माइट को एक मैग्नीशियम स्तरित जो क्या होता है, हमारा एक फनल आकार का क्रूसिबल होता है, उस क्रूसिबल में हम क्या करते हैं, थर्माइट को क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो आगे हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं थर्माइट को यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, थर्माइट को एक मैग्नीशिया स्तरित फनल आकार के क्रूसिबल में लेते हैं और उसे मैग्नीशिया व बेरियम पराऑक्साइड के द्वारा ढक देते हैं तथा उसमें मैग्नीशियम के फीता लगा देते हैं। अब मैग्नीशियम के फीता को जलाकर थर्माइट को पिघलाते हैं और फिर क्रूसिबल के नीचे लगे डॉट को ये हमारा क्या होता है भाई, डॉट है ना, को हटाकर उसके नीचे रखे लोहे के गर्डरों पर गिराते हैं जो सूख कर या ठंडा होकर उसको जोड़ देता है। जो ठंडा होने पर गड्ढों को या गड्ढरों को जोड़ देता है या भर देता है। तो इस तरीक़ा से हम थर्माइट वेल्डिंग को बता सकते हैं। तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा अगर कि थर्माइट वेल्डिंग से आप क्या समझते हैं। तो थर्माइट वेल्डिंग की खोज कौन किया है, हमारा गोल्ड स्मिथ ने 1905 में किया है। और यहाँ पर 3 भाग आपका आयरन ऑक्साइड का मतलब फेरिक ऑक्साइड का और 1 भाग एल्युमिनियम का जो मिक्सचर होता है
वो आपका थर्माइट कहलाता है। और थर्माइट को आगे पिघला करके इसका उपयोग जो भी धातु के गड्ढा होता है उनको जोड़ने में, या टूटा हुआ धातु होता है उसको जोड़ने में काम आता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपका दिख रहा है एक यंत्र, वो क्रूसिबल होता है। और इसके जो निचले स्तर होता है उसमें क्या होता है, आपका मैग्नीशिया का स्तर लगा होता है। इस मैग्नीशिया स्तरित जो क्रूसिबल होता है, उस क्रूसिबल में हम क्या करते हैं, थर्माइट को पहले क्या करते हैं, भर देते हैं और उसको चारों तरफ से इससे ऊपर से क्या करते हैं, मैग्नीशिया और बेरियम जो पेरोक्साइड होता है उसको ढक देते हैं। और इसमें इस प्रकार से मैग्नीशियम के एक फीता लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं तो इसके अंदर का जो थर्माइड है वो पिघल जाता है। पिघलने के पश्चात क्या करते हैं, नीचे ये डॉट लगा होता है जिसको ओपन करते हैं और उसके नीचे ये रखा हुआ जो क्या होता है, लोहे का जो टूटा हुआ जो क्या होता है, जो गड्ढा हुए टूटा हुआ लोहा है उसके ऊपर क्या करते हैं, थर्माइट को गिराते हैं। जो ठंडा होने के पश्चात उन दोनों लोहा जो अलग अलग हो गया है उनको क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, थर्माइट वेल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप थर्माइट वेल्डिंग को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, जिसका उपयोग जो है बहुत सारे चीज़ों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे केबल तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज का जो क्लास है वो फ़िलहाल हम लोग यही क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग जो है कॉपर से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।